हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज आपके लिए लेके आया दोस्तों एवरेज से हमारा लेक्चर नंबर 6। इससे पहले मैं 5 वीडियो एवरेज के आपके सामने लेके आ चुका हूं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के ऊपर में बहुत अच्छे से वर्क किया हो, साथ में जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको समझाई हुई है वो भी आपने बहुत अच्छे समझने की कोशिश की हो। उसी की इसमें आज हम लोग लेके आए एवरेज से लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर में हम लोग रिमूवल और रिप्लेसमेंट वाले कंसेप्ट के ऊपर में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बराबर, आज का वीडियो मैं भी दोनों इसमें रखूंगा, कुछ मैं शॉर्टकट भी डिस्कस करूंगा आपको और उनका बेसिक कंसेप्ट भी आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि मान लो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको सामने चल के समझ में आने को होना। तो आओ दोस्तों बढ़ते हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताते जाओ, साथ ही वीडियो को लाइक करते जाओ, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करते जाओ, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की सच में जरूरत हो। तो आओ दोस्तों, अब आते हैं हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। आज का हमारा जो टॉपिक है एवरेज का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। अब हम आते हैं आगे। देखो, आज के क्लास में हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। इनका मैं बेसिक कंसेप्ट, साथ ही इनके शॉर्टकट, ये सब मैं आज के क्लास में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा क्या दिया पहले देखो भाई, क्या बोल रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 77 कैंडिडेट in a certain examination is 17. The average marks obtained by 77 candidate in a certain examination is 17. मतलब मान लो अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो उनका एवरेज मार्क कितना आया बोलते हैं, हमारा 17 आया बोलते हैं, सभी एग्जाम में 17 मार्क्स आया बोलते हैं। ओके, ये बोल रहा है इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 19। मतलब इसमें से देखो भाई, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। तो पास का अगर एवरेज निकाल तो भाई 19 आएगा बोलते हैं। ओवरऑल एवरेज हमारा 17 है, जिसमें पास और फेल दोनों आ गए। ओके, एंड दैट ऑफ फेल कैंडिडेट, और फेल कैंडिडेट का अगर एवरेज निकालूंगा, तो ये हमारा 8 आएगा बोलते हैं। कितना आएगा? 8 आएगा बोलते हैं। तो आप बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम। तो बताओ ऐसे कितने कैंडिडेट बोलते हैं जिन्होंने एग्जाम पास की है, ऐसे कितने कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम पास किए, ये बोल रहा आपको। तो मेरे भाई 17 में से हमारे 8 गए, 17 में से 8 गए, हमारे कितने बचे? 9। 17 में से 8 गए, हमारे 9 बचे। और भाई 19 में 17 का हमारे कितने बचे? 2 बचे। ये बात समझ में आई। अब ये जो रेशियो रहता है ना क्लास, ध्यान रखना, ये हमेशा नंबर ऑफ कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ पे ये पास नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारा 9 है, फेल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे 2 है। ये इस तरह से डाटा हमारा रिप्रेजेंट होता है। भाई ये देखो, ये एलिगेशन से बता रहा हूँ, एलिगेशन जब चैप्टर होगा तो मैं आपको और बेहतरीन ढंग से ये बात समझा के दूंगा। ये क्यों मान लो इनको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो पास के लिए हम लोगों सभी स्टूडेंट का हम लोगों ने टोटल किया होगा, सम किया होगा उनके मार्क्स का, और नंबर ऑफ कैंडिडेट से हमने डिवाइड किया होगा। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं ना, जिससे हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट मान लो, तो मेरे भाई ये रेशियो हमारा नीचे वाले के रहते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट का रेशियो आएगा। ये पास वाले हो गए, ये फेल वाले हो गए। आपको पता टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हमारे पास में? 77। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारा कितना? 77, जिसमें से पास मुझे पता है 9 के रेशियो में भाई, और फेल हमारे 2 के रेशियो में। आपको बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम। आपको पता इन दोनों का मिला के ये सब रेशियो में रहता हमारा 9 और 2 कितना? 11। तो मेरे भाई 11 हो गया। आपको पास वाला चाहिए, पास वाला कितना हमारा? 9। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई। अक्रम साथी 77 और 7 9 63, मतलब 63 कैंडिडेट मेरे भाई पास वाले हैं। और अगर फेल वाले पूछे होते क्लास, तो यहीं पे मेरे भाई क्या करता है, वैसे हमारा आंसर इसका सी है, ध्यान रखना। अगर उन्होंने क्लास हमको फेल वाले पूछे होते, मैंने क्या किया होता, 77 को डिवाइड किया होता भाई 11 से और मल्टीप्लाई 2 से किया होता, तो फेल वाले मिल गए होते मुझे। अब जब इसको ये करूंगा, अक्रम साथी 77 और 7 दूने 14 मेरे भाई इसका आंसर मिल जाएगा अगर फेल वाले कैंडिडेट हमको निकालने हो तो। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई हो। बिल्कुल डिवाइन गर्ल का आंसर आया भी था। गुड इवनिंग वैष्णवी, ये बात सबको ओके हुई होगी मेरे भाई। देखो यहाँ पे मैंने एलिगेशन का इस्तेमाल करके बताया, लेकिन कई लोगों को मान लो एलिगेशन अभी नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे भाई हम लोगों ने इस चैप्टर को अभी तक पढ़ा नहीं है अच्छे से। तो मैं इसको एक बार आपको बेसिक से बता देता हूँ। बराबर, जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं एकदम भाई क्रिस्टल क्लियर करके दे दूंगा सब बातें आपके लिए। मैं ध्यान रखना, ये हो गया हमारा पास और ये हो गया हमारा फेल। इन दोनों की एडिशन करूंगा, पास और फेल। तो ये मेरे भाई हमारा क्या टोटल आ जाएगा, टोटल मार्क आ जाएंगे हमारे, या फिर टोटल स्टूडेंट ले लो। बराबर, ये भाई ये बात समझ में आई।
अब देखो यहाँ पे, अब देखो मेरे भाई उन्होंने क्या बोला आपको, एवरेज दिया उन्होंने, सबसे पहले आपको एवरेज दिया है, एवरेज देखो, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 77 कैंडिडेट इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 17। भाई पास वाले कैंडिडेट का एवरेज बताओ ना, 17 बोलते हैं एवरेज। इफ द एवरेज मार्क्स, सॉरी टोटल कैंडिडेट का एवरेज बता, पास नहीं, टोटल कैंडिडेट का एवरेज, मतलब टोटल कैंडिडेट मतलब ये पास और फेल दोनों आ गए। अब देख रहा है, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 19, भाई पास कैंडिडेट का एवरेज आपको 19 बोला है, एंड दैट ऑफ फेल कैंडिडेट 8, और भाई फेल कैंडिडेट का एवरेज आपको x बोला, ये एवरेज की बात कर रहा है क्लास। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जामिनेशन, तो बताओ कितने कैंडिडेट बोलते हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया बोलते हैं। अब देखो क्लास, वो क्या बोल रहा है भाई, आपको क्या बोल रहा है, टोटल कैंडिडेट कितने हमारे 77, मतलब यहाँ पे नंबर आ गया भाई, हमारा नंबर आपको बोला है भाई उन्होंने, कितना टोटल कैंडिडेट हमारा 77 है बोलते, ये बोल रहा है टोटल कैंडिडेट हमारे कितने 77 है बोलते, ये बोल रहा है। तो भाई आपको क्या बोल रहा है, इज द नंबर ऑफ हु पास द एग्जाम, तो बताओ आपको बताना है मेरे भाई ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया बोलते, एग्जाम पास किया बोलते हैं, जिन्होंने क्या किया एग्जाम पास किया, ये बताना आपको। ओके, अब एक बात देखो क्लास, अगर मैं मान लो इसी डाटा को अगर आपको लिखना पड़े तो मेरे भाई आप क्या कर दोगे, मान लो मेरे भाई पास वाले x स्टूडेंट है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता है मेरे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे भाई अगर आपके 77 तो पास मान लो x मान लिया, तो बताओ फेल कितने हो जाएंगे, तो मेरे भाई फेल बोल दोगे आप 77 माइनस x। भाई एक बात समझना, अगर मान लो टोटल 50 स्टूडेंट है और 50 में से अगर बोल दो भाई 20 स्टूडेंट मान लो पास है, तो मेरे भाई फेल कैसे निकालोगे आप, तो भाई फेल ये आ जाए हमारा कितना 30, लेकिन ये 30 डाटा निकालोगे कैसे, तो ये निकालोगे आप 50 माइनस 20 करोगे तो आपको मिल जाएगा भाई 30, ऐसा फेल का डाटा निकालोगे आप। बोलो हाँ या ना, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल सही है, तो हम टोटल में से ही माइनस करते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी सबको। ओके, अब देखो क्लास, यहां पे अगर मैं निकालूंगा भाई तो देखो टोटल ये आ जाए हमारा, टोटल ये नीचे लिखना ज्यादा बेटर रहेगा, टोटल आ गया हमारा, तो भाई ये टोटल कितना हमारा 19x आ गया, मतलब जो पास है, देखो भाई हर बच्चे को मान लो 19 मार्क्स मिले और टोटल मान लो 5 बच्चे इतने हैं भाई, टोटल मार्क कितने 19 हो जाएंगे हमारे, इसके टोटल मार्क कितने 19 हो जाएंगे, 19x। भाई आपको पता है हर फेल बच्चे को 8 मार्क्स मिले और एक टोटल नंबर ऑफ बच्चे इतने फेल, तो भाई 77 माइनस x इंटू कितना 8, तो ये मेरे भाई फेल कैंडिडेट हो गए। आपको पता है देखो पास और फेल अगर मैं दोनों की एडिशन कर दूं, पास और फेल दोनों की एडिशन कर दूं क्लास, तो मुझे भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की एडिशन मिल जाएगी। टोटल नंबर में ध्यान रखना पास और फेल दोनों बच्चे आते हैं भाई, बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसके बराबर हो जाएगा भाई। ये बात समझ में आई क्या, तो ये बन जाए क्लास हमारी बेसिक अप्रोच, अगर मान लो आप इस एवरेज के क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने गए तो, क्योंकि ये टोटल पास स्टूडेंट हो गए, दो टोटल फेल स्टूडेंट हो गए, अगर इन दोनों की एडिशन करूंगा टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे। देखो इसमें से कुछ कॉमन मिलता हो तो कॉमन निकाल दो, नहीं मिलता होगा तो मेरे भाई कैलकुलेशन कर लो, क्या आ जाए हमारा ये 19x, भाई ये आ जाए हमारा क्या 77 इंटू 8 करके देखो हमारा क्या आ जाए भाई, ये 77 इंटू कितना 8 माइनस 8x, ये आ गया हमारा इक्वल टू, जब यहाँ पे देखूंगा मेरे भाई तो इसका कितना हमारा 17 इंटू 77, ये आ गया हमारा। क्लास आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देख रहे होंगे क्लास तो कितना हमारा 19x माइनस 8, तो जब 19x में से 8x माइनस करूंगा कितना हमारा 11x आ जाएगा। ये भाई 19x माइनस 8x हमारा कितना 11x आ जाएगा। आपको पता है ये प्लस है, इधर जाएगा क्या माइनस हो जाएगा हमारा, इक्वल टू ये 17 इंटू 77 माइनस 77 इंटू 8 बराबर। ये बात भी समझ में आ गई क्लास आपको, ये बात समझ के चलना मेरे भाई। तो हाँ आप बोल रहे हैं हाँ ये बात भी समझ में हमको। अब क्या करो आप देखो, पर दोनों में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, आपको 77 कॉमन मिल रहा है, तो मेरे भाई क्या करो 11x, यहाँ पे क्या करो आप 77 कॉमन निकालो। अगर 77 मैंने कॉमन निकाल दो बच्चे कितने हमारा 17 माइनस 8। ये मेरे भाई हर स्टेप में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक बात इसके कंसेप्ट क्लियर हो अच्छे से। जो बेसिक मान लो जो हमारा बनता है भाई शॉर्टकट, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बेसिक अप्रोच है, समझ के चलना। तो जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो भाई देखो हमारा ए अक्रम साथी 77 77 बराबर, तो यहाँ पे जो वैल्यू की ये करोगे x इक्वल टू हमारा क्या आ जाए, x इक्वल टू ये भाई 17 माइनस 8, 17 माइनस 8 हमारा कितना 7 इंटू 9 हो जाएगा हमारा, 7 इंटू 9 बराबर 7 इंटू कितना 9, तो भाई ये हमारा x इक्वल टू हो जाए हमारा 7 9 63 63 हमारा आंसर बन जाएगा। जो मेरे भाई x कैंडिडेट हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास कितना हमारा 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सी है। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी। मैंने दोनों तरीके से आपको ये बात समझाने की कोशिश की है क्लास। आओ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्लास इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में,
द एवरेज ऑफ सुरेश मार्क इन इंग्लिश एंड हिस्ट्री इज 55। भाई एक सुरेश नाम का लड़का है और उसका बोला एवरेज काय का, इंग्लिश का और हिस्ट्री का कितना बोलते 55। भाई इंग्लिश प्लस हिस्ट्री अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालो बोलते डिवाइड बाय 2 करूं तो कितना आएगा बोलते हमारा 55। मतलब इसी को अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो, ये देखो इंग्लिश के मार्क हिंदी के मार्क डिवाइड 2 करो, एवरेज मतलब डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 55 बोल रहा है। तो इसी को मैं ऐसा बोल सकता हूँ इंग्लिश प्लस हिंदी इक्वल टू हमारा बन जाए 55 इंटू 2। आप बोलोगे हाँ क्योंकि ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा। ये बात तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एंड हिज एवरेज मार्क्स इन इंग्लिश एंड साइंस इज 65। और इसकी एवरेज में आप बोल रहा है काय में, इंग्लिश और साइंस में। अगर इंग्लिश और साइंस का इसका एवरेज मार्क्स निकाल दो बोलते तो कितना हमारा 65 होगा बोलते। मतलब यही बात बोलना है भाई, अगर ये 2 इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा हमारा। तो इंग्लिश प्लस अगर मैं यहाँ पे साइंस कर दूं तो ये बन जाए बोलते 65 इंटू 2। वैसे आपको अगर मेरे भाई इतनी बात समझ में आए तो ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो बराबर। ओके आप देखो सामने क्या बोल रहा है, what is the difference between marks which he obtained in history and science। तो उसने हिस्ट्री और साइंस में कितने मार्क्स लिए बोलते हैं, मतलब डिफरेंस बताना आपको, हिस्ट्री और साइंस का डिफरेंस बताना आपको। जब आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे क्लास तो देखो आपको पता है 55 65 दोनों का डिफरेंस, मतलब भाई ये 55 65 और यहाँ पे दोनों में क्या 2 कॉमन ही है, 2 कॉमन मतलब 2 कॉमन ले सकता हूं। और देखो अगर मैं मान लो इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं तो भाई देखो यहाँ पे अगर डिफरेंस लूंगा तो भाई 2 जगह इंग्लिश कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, और हिस्ट्री और साइंस का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो? तो आप बिल्कुल बोल रहे होंगे भाई हिस्ट्री का डिफरेंस और साइंस का जो बोल रहा हूं मैं भाई, दोनों में से देखो 55 65 और इनमें के तो दोनों में 2 कॉमन है भाई, 2 निकाल दो। बता 65 में से 55 निकाल दूंगा कितना बचेगा हमारा, तो 65 में हमारा 10। भाई ये सिंबल का मतलब ध्यान रखना डिफरेंस होता है, और डिफरेंस कभी मेरे भाई माइनस में होता नहीं है। अगर ये बोलूं तो हिस्ट्री माइनस साइंस इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया, लेकिन इस सिंबल का मतलब डिफरेंस होता है और उन्होंने डिफरेंस ही बोला। डिफरेंस हमेशा मेरे भाई पॉजिटिव में होता है, ये बात समझ के चलना। तो भाई इन 65 में से 55 निकालेंगे तो 10 इंटू 2, तो हिस्ट्री और साइंस का जो डिफरेंस पूछा भाई उन्होंने कितना 20 आ जाएगा हमारा आंसर। कितना आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, बी है। बिल्कुल आकृति का आंसर आया था, डिवाइन गर्ल का आया था, वैष्णवी का आया था, साक्षी का भी आया था आंसर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आओ भाई सामने आते हम लोग। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। देखो द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय गणेश इन इंग्लिश साइंस और मैथमेटिक्स। क्या बोला है, इंग्लिश साइंस और बोला भाई मैथमेटिक्स, और क्या बोला उन्होंने, हिस्ट्री। भाई इसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, 4 से, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो 1 2 3 4 सब्जेक्ट 4 से डिवाइड हो जाएगा। द एवरेज मार्क्स स्कोर बाय गणेश इन इंग्लिश साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री इज लेस बाय, ये इसमें कितना 15 से कम है बोलते, लेस बाय 15 फ्रॉम दैट स्कोर बाय हिम इन इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स। मतलब इन चारों से, इन चारों का एवरेज निकालो माइनस इन चारों का एवरेज निकालो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो भाई 15 आएगा बोलते, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमको। अब देखो बड़ा क्लास, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मेरे भाई तो देखो इंग्लिश से इंग्लिश कट जाएगा हमारा, उसके बाद में यच से यच कट जाएगा हमारा, और भाई यम से हमारा यम कट जाएगा, तो बच रहा क्या हमारा जी माइनस यस। भाई इन दोनों में 4 कॉमन है हमारे, 4 इधर जाएंगे तो 15 इंटू 4, और मेरे भाई आपका आंसर आ जाए जी माइनस एक्स इक्वल टू कितना हमारा 60 आपका आंसर आ जाए क्लास, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा 1 है। ठीक है क्लास, ओके भाई यहाँ पे 4 से डिवाइड इसलिए क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला हमारा सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। तो भाई सम अगर मैं 4 सब्जेक्ट का करूं 4 से डिवाइड करूंगा। आ जाओ क्लास, इस बात को देखो मेरे भाई अच्छे से। देखो यहाँ पे द एवरेज ऑफ 80 मार्क इज 40। भाई 80 मार्क का एवरेज कितना बोलते, ध्यान देना, 80 मार्क का एवरेज कितना बोलते 40, है ना। इफ वन नंबर 119 डिस्कार्डेड, मतलब एक नंबर मेरे भाई 119 चला गया बोलते, 119 चला गया, देन फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। तो भाई रिमेनिंग नंबर का एवरेज कितना बन जाए। अब रिमेनिंग नंबर कितना हमारा 79, तो इसका एवरेज कितना बन जाएगा ये पूछा उन्होंने, है ना। रिमेनिंग नंबर कितना 79 है, इसका एवरेज कितना होगा ये पूछा उन्होंने। बहुत आसान है क्लास। देखो मेरे भाई एवरेज मतलब क्या होता है, जो भी एवरेज होता है वो होता है पर पर्सन, जो भी एवरेज होता है पर पर्सन। मतलब अगर मान लो एक 80, भाई पहले 80% अभी 79, मतलब एक पर्सन गया है तो उसने कितना 40 लेके जाना था, लेकिन भाई वो लेके कितना 119 गया, तो मेरे भाई उसने एक्चुअल में 40 लेके जाना था, लेकिन मेरे भाई 119 लेके गया, तो सबका एवरेज कम करेगा। देखो यहाँ पे 9
और भाई यहाँ पे 11 में से 4 गए, कितने बचे हमारे 5, है ना, 5 बचेंगे, 7 बचेंगे, 7 है ना, 7 और 4 11 होंगे भाई 79। मतलब मेरे भाई सबके ऊपर ध्यान रखना 79 का लॉस होगा भाई। हर इंसान के हिस्से में भाई 40-40 रुपए आ रहे थे, उसने भाई 119 रुपए लेके चला गया, जबकि लेके उसको 40 रुपए जाने थे, मतलब 79 रुपए को ज्यादा रुपए ले गया। तो भाई 79 का मारा किसके ऊपर गिरेगा भाई, सबके ऊपर गिरेगा, 79% के ऊपर। तो 79 रुपीज बांट दूंगा 79 रुपीज पर्सन में, 79 में, तो भाई एक से एक का सबके ऊपर भाई मारा गिरेगा। तो जो 40 का एवरेज था मेरे भाई घट के एक से कम होकर हमारा कितना 39 हो जाएगा, क्योंकि देखो 79 रुपीज भाई 79 को बांट दूंगा 79 में, तो कितना एक से एवरेज कम हो जाएगा, बराबर, एक से एवरेज कम हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका आंसर बन जाएगा 79। ये बात समझ में आएगी क्लास? अगर नहीं समझ में आए तो एक बार मैं इसको बेसिक से भी समझाता हूं आप लोगों को। ये मैंने शॉर्टकट है भाई, ये अगर आप पूरे लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो ये मेरी बातें आपको सबको अच्छे समझ में आ रही होंगी, और अगर बीच बीच में आप लेक्चर छोड़ छोड़ के ज्वाइन कर रहे होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी इसमें। नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू मेरे भाई ये बन जाए हमारा टोटल, टोटल बोलो या फिर सम बोलो, ये वही है हमारा एवरेज का जो फॉर्मूला आता है, एवरेज इक्वल टू हमारा टोटल बोल दो या फिर सम बोल दो भाई, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर। तो मेरे भाई यही करते हैं हम लोग। अब आप इसको ही निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, एवरेज इंटू क्या करते हैं नंबर इक्वल टू हमारा सम आ जाता है। तो यही बात मैं यहाँ पे लिखता हूं भाई बार बार, ठीक है। देखना क्लास, द एवरेज ऑफ 80 नंबर, भाई 80 नंबर है बोलते हैं, एवरेज ऑफ 80 नंबर इज 40। 80 नंबर का एवरेज कितना 40 है बोलते हैं। द एवरेज ऑफ 80 नंबर इज 40 इफ वन नंबर 119 डिस्कार्डेड, 119 निकाल दिया बोलते हैं, देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर। अब बताओ क्लास, एक बार बताओ, इनका अगर मैं करूं भाई तो कितना हमारा ये बन जाएगा 8 चौक 32, ये बन जाएगा। इसमें से 119 नंबर निकाल दिया, 119 निकाल दिया, 8 चौक 32, इसमें से 119 निकाल दिया, तो भाई बचे कितने हमारा नंबर, ये 79 बचे, 79। तो अगर जब इसका कैलकुलेशन करोगे क्लास और इसमें से 3200 में से 119 माइनस करोगे और रिमेनिंग नंबर को जब आप 79 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर ध्यान रखना 39 आ जाएगा क्लास। आप मेरे भाई कैलकुलेशन आप करके देख लेना एक बार, है ना, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। ये मेरे भाई इसका बेसिक अप्रोच हो गया, क्योंकि देखो आपके पास 80 नंबर थे, इनका एवरेज 40, तो इतना टोटल हो गया। उसमें से 119 नंबर निकाल दिया था भाई एक नंबर निकाल दो, 80 में से एक नंबर निकाल दो भाई, 79 नंबर बचे, तो 79 को अभी 79 का टोटल हो गया, तो 79 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर हमारा कितना 39 आ जाएगा। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखना, अभी सब शॉर्टकट भी बराबर फोकस करना मेरे भाई, अगर आप समझते हो तो आपका टाइम बचेगा एग्जाम के अंदर में, ठीक है। देखो एवरेज ऑफ 50 नंबर, भाई 50 नंबर का एवरेज कितना बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30। 50 नंबर का एवरेज कितना 30, भाई नीचे की चीज हमारी एवरेज होती है ध्यान रखना, और ऊपर की चीज नंबर। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30 इफ टू नंबर 60 एंड 48 आर डिस्कार्डेड, मतलब दो नंबर निकाल दिए बोलते हैं हमने, 60 और कितना 48, ऐसे दो नंबर निकाल दिए बोलते हैं। देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर का एवरेज क्या होगा। अगर एक बार बताओ क्लास, अगर दो नंबर निकाल दिए भाई तो 50 में से दो नंबर के कितने हमारे 48 आ जाएंगे, 50 में दो नंबर के कितने हमारे 48 आ जाएंगे। अब बताओ, आपको पता है मेरे भाई, आपको पता है कि इनका एवरेज कितना 30 है, कितना हमारा 30 है, पर पर्सन 30 है, तो 2% कितना हमारा 60 हो जाएगा, 2% कितना 60 हो जाएगा। ये बात समझ ना भाई, 2% ने अगर जाना था 1% 30, तो भाई 2% कितना 60 रुपए लेके जाना था, तो भाई ये 60 चला गया। लेकिन मेरे भाई 48 का भाई ध्यान रखना, ये ज्यादा एक्स्ट्रा लेके गए, 48 रुपए लेके एक्स्ट्रा लेके गए, तो ये 48 का मारा किस पे गिरेगा, जो भाई ग्रुप में रह जाएगा, और ग्रुप में पर्सन कितने रह गए 48। तो भाई अगर 48 रुपीज में 48% में बांटूंगा भाई, तो एक पर्सन के ऊपर 1-1 रुपए का मारा गिरेगा, मतलब 1 रुपए से सबकी एवरेज क्या हो जाए, कम हो जाएगी। तो भाई अगर एवरेज हमारी 30 थी तो ये घट के मेरे भाई 29 आ जाएगी। मतलब आपका आंसर ध्यान रखना भाई ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्या बनेगा, डी बनेगा, बिल्कुल। डिवाइन गर्ल का आंसर आया था, उसके बाद में वैष्णवी का, साक्षी का, सबका आंसर आ रहा है भाई। बहुत खतरनाक खेल रहे आप लोग आज केबीसी के जैसे खेल रहे भाई आप लोग। अगर इसको ही क्लास आपको बेसिक अप्रोच से बनाना हो तो मेरे भाई आप कैसे बना लोगे, ध्यान दो इधर। मैं बेसिक अप्रोच बताते वक्त भाई जानबूझ के मेथड मिटा देता हूं, ताकि आप दोनों एक साथ रख के आप हौच पौच ना करो अपने माइंड में कभी भी। देखो यहाँ पे ये भाई नंबर इनटू एवरेज इक्वल टू मेरे भाई सम, ये एवरेज का फॉर्मूला हमारा। द एवरेज ऑफ 50 नंबर, भाई नंबर हमारे 50 है और इनका एवरेज कितना बोलते हैं 30 है बोलते हैं, ओके। तो भाई इनका सम कितना 5 3 1500 हो जाएगा, इसका सम मल्टीप्लाई करूंगा, इसका सम मिल जाएगा। इफ 60 एंड 48 आर डिस्कार्डेड, मतलब भाई 60 नंबर और 48 नंबर निकाल दिए बोलते हैं।
अगर 2 नंबर निकाल दे क्लास, हमारे पास नंबर कितने 50 थे, अगर 2 नंबर निकाल दे भाई तो नंबर कितने बचे हमारे 48 बचे, कितने बचे 48। देन द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर, तो जो भाई ये 1500 में से ये जब आप निकाल दोगे 108 जब निकाल दोगे तो मेरे भाई जो रिमेनिंग नंबर को जब आप डिवाइड करोगे मेरे भाई तो इसका आंसर आपको 29 आने वाला है। आप कैलकुलेशन कर लेना, आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। ये बात समझ में आए? नंदनी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया नंदनी। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखो अभी क्या बोल रहा है। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 36। भाई 50 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है बोलते भाई 36 है बोलते। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वॉज 36। इट वॉज फाउंड लेटर दैट एन ऑब्जर्वेशन 48 वॉज टेकन एज 23। मतलब यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पे क्या हुआ, कुछ 50 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना बोलते 36 है बोलते। मतलब ये बोल रहा है भाई 50 नंबर बच्चों का जो एवरेज है वो 36 आ गया बोलते, ये बोल रहा है। लेकिन मेरे भाई एक बच्चे ने क्या बोलते, एक बच्चे ने भाई 48 रुपीज लेके आए थे, लेकिन मैंने उसको गलती से 23 काउंट कर लिया। एक बच्चे ने मान लो 48 रुपीज लेके आए थे, मैंने 23 काउंट कर लिया। अब मेरे भाई मेरा एवरेज निकालता, मुझे ये गलती ध्यान में नहीं। एवरेज निकालने के बाद में जब मैं घर पे गया तब मुझे पता चला, और तब मैं देख रहा हूं भाई तो मैं लग रहा है कि मैंने ये गलती कर दी। मैंने जहां भाई 48 लेना था वहां मैंने क्या 23 ले लिया बोलते थे। अब मेरे भाई ये हमारा एवरेज गलत हो गया। तो आपको ये बोला है करेक्ट एवरेज क्या होगा बोलते। क्वेश्चन का बोलने का मतलब ये है करेक्ट एवरेज क्या होगा, ये उन्होंने बोला आपको। आशा करता हूं मेरी बात समझ पाए होंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की क्लास, फिर भी एक बार मैं और बताने की कोशिश करता हूं आपको। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 38। भाई 50 ऑब्जर्वेशन का मीन 36 आया बोलते हैं। इट वॉज फाउंड लेटर दैट एंड, भाई बाद में पता चला बोलते द ऑब्जर्वेशन 48, जो ऑब्जर्वेशन हमारा 40 था, जो राइट था 48 टेकन एट 23। मैंने इसको मेरे भाई 23 लिया, मतलब मैंने इसमें 23 ऐड किया हुआ है, जबकि मुझे 48 ऐड करना था, ये गलत था मेरे भाई। तो द करेक्ट मीन इज, अब देखो क्लास ये बात ऐसी होगी, अगर मुझे को किसी को 48 रुपीज देने थे, उसके जगह मैंने 23 रुपीज दिए, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा, एक तो मैं 2 काम कर सकता हूं यहाँ पे। मैं बोलूंगा मेरे भाई मेरे 23 रुपीज वापस कर और तेरे 48 रुपीज ले ले। या फिर मैं दूसरा काम क्या करूंगा क्लास, मुझे पता है भाई मैंने 23 रुपीज दे दिए, लेकिन मुझे पैसे कितने देना था 48, तो भाई देख लूंगा मैं इसमें से माइनस करूंगा मुझे और कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 8 में से 3 गए हमारे 5, और भाई 4 में से 2 गए हमारे 2, तो भाई 25 रुपए मुझे और देने पड़ेंगे। कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे 25। अगर मैं उसको 25 रुपए और दे दूं क्लास, तो मेरे भाई मेरा एवरेज हो जाएगा, बराबर क्लियर हो जाएगा, मतलब मेरा पैसे का रकम हो जाएगा। मुझे 48 रुपीज देने, पहले 23 थे, अभी 25 दे दूंगा, इन दोनों के एडिशन में 48 आ जाएगी। हाँ मेरी बात सही हो जाएगी। तो मेरे भाई ये देखो बरा, ये जो मैं एक्स्ट्रा 25 है वो दे देता हूं मैं। अगर एक्स्ट्रा 25 मेरे भाई 50% को अगर मैं दे दूं, 50% को भाई, तो हर एक के जेब में कितना 0.5 रुपीज जाएगा। कितना 0.5 रुपीज जाएगा। मतलब मेरे भाई जो मेरा एवरेज 36 है वो बढ़ के मेरे भाई कितना 36.5 हो जाएगा। 36.5 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 1 है। बिल्कुल साक्षी ने, वैष्णवी ने, आकृति ने और डिवाइन गर्ल ने इसका आंसर भी किया है भाई। खतरनाक लड़की है भाई सभी। ओके, ये तो हो गया मेरे भाई एकदम, मैंने जो बेसिक समझाने शॉर्टकट समझाने की कोशिश की। अगर आप मान लो भाई बेसिक के दीवाने हो तो देख लो, ये बहुत आसान है। क्या बोल रहा है भाई 50 नंबर है बोलते, नंबर भाई हमारा 50 है, और इनका एवरेज बोला है भाई, एवरेज कितना है बोलते 36। अगर मैं नंबर इंटू एवरेज कर दो भाई सम निकल के आता हमारा, और सम कितना हो जाए हमारा, ये 36 का 5 गुना कर दो भाई 1800 हो जाएगा हमारा। ये बोल रहा है ना, ये 1800 हो जाएगा। ओके क्लास, अब भाई ये होता है भाई मुझे कितना 40 लेना और मैंने कितना 23 लिया बोलते, तो मैं क्या करूंगा 23 भाई जो लिया वो माइनस कर दूंगा, प्लस इसकी जगह 48 कर दूंगा, और डिवाइड मेरे भाई देखो एक नंबर निकाला दूसरा नंबर डाल रहा हूं, मतलब भाई नंबर तो गया नहीं, मतलब नंबर अभी भी हमारा 50 का 50 ही है ना। तो ये कर लूंगा क्लास 1800 माइनस 25 कर दूंगा इसको, डिवाइड बाय मेरे भाई 50। आप इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल भाई 36.5 मिल जाएगा। कैलकुलेशन इज योर पार्ट, ओके यू कैन डू इट क्लास, नहीं तो फिर थोड़ी क्लास लंबी हो जाती है हमारी, और ये कर सकते हो मेरे भाई। देखो देखो क्लास, इस वाली बात को देखो अभी। द मीन ऑफ 6 नंबर इज 40। क्या बोल रहा है क्लास, 6 नंबर का मीन कितना है बोलते हैं, 6 नंबर का मीन 20 है बोलते हैं। द मीन ऑफ 6 नंबर इज 20। इफ 1 नंबर इज रिमूव देन द एवरेज बिकम 50। अब मेरे भाई इसमें से क्या बोल रहा है, एक नंबर को रिमूव कर दिया बोलते हैं। अब बता एक नंबर को रिमूव कर दिया मतलब 6 नंबर, तो अभी कितने 5 नंबर बने बोलते हैं, और ये रिमूव करने की वजह से इनका एवरेज कितना 15 हो गया बोलते हैं, इनका एवरेज कितना 15 हो गया बोलते हैं। ओके, व्हाट इज द नंबर रिमूव, तो जो नंबर रिमूव किया वो क्या किया है। देखो भाई
अगर 6 नंबर का एवरेज 20 था, मतलब जो पर्सन जाएगा मेरे भाई, जो भी मान लो ये नंबर जा रहा है तो इसने भाई अपने साथ में 20 रुपए लेके जाते। लेकिन मेरे भाई ये नंबर बराबर नहीं, इसने क्या किया भाई, सबका एवरेज 5-5 से कम कर दिया। मतलब मेरे भाई जो भी ग्रुप में था सबके जेब से उसने 5-5 रुपए मारे। अब ग्रुप में कितने पर्सन रह गए भाई, 5। तो यहाँ पे करो भाई, इसने सबके जेब से 5-5 भाई 5 रुपए पर पर्सन, टोटल ग्रुप में पर्सन 5 है तो 5 × 5 25 रुपए ज्यादा लेके गए। तो 20 + 25 मेरे भाई इसके एडिशन बन जाए हमारे कितने, 45। तो मेरे भाई ये जो अपने साथ में पैसे लेके गया कितना, 45 रुपीज गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल डिवाइन घर का आंसर आया था, आकृति का आंसर आया, साक्षी का आंसर आया था और नंदनी का भी आंसर आया हुआ है। ये बात सबको समझ में आई हुई क्लास। अगर मेरे भाई ये नहीं समझ में आया तो मैं एक और तरीके से बताता हूं आपको, आप इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हो पटाख से। क्या भाई, आपको बोला है नंबर और मेरे भाई इसका एवरेज बोला है, और ऐसा करके इसका सम निकल के आ जाए हमारा। आपको पता है भाई क्लास में नंबर कितना हमारा 6, इसका एवरेज कितना भाई 20, तो ये साइन दूने 12, 120 हमारा सम हो गया। इफ 1 नंबर इज रिमूव, अभी एक नंबर रिमूव कर दे, बोलने मतलब पहले 6 तो अभी 5 ही नंबर बचे, और इनका एवरेज कितना हो रहा है बोलते, 15 हो रहा है बोलते। अब इसका करूंगा क्लास, 15 × 5 = 75, 75 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको पता है, तो ये बोल रहा है व्हाट इज द नंबर रिमूव, तो भाई इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वही नंबर रिमूव क्या होगा भाई, कर दो। अगर 120 में से 75 रिमूव कर दूंगा तो हमारा कितना, 45 आपका आंसर आ जाएगा। बराबर, इसमें से माइनस करके 6 नंबर में 5 नंबर जाएंगे भाई, एक नंबर बचेगा जो कि हमारा कितना, 45 आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। अनीशा का भी आंसर आया है, बहुत बढ़िया अनीशा। देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 50। मेरे भाई द एवरेज ऑफ 40 नंबर, 40 नंबर का द एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 50, ये बोल रहा है। इफ ए इज रिप्लेस बाय बी, मेरे भाई ये गया बोलते बाहर और उसको रिप्लेस किसने किया बोलते, बी ने। एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 50, A is replaced by B and average decreased by 1। और मेरे भाई देखो, मतलब ये बाहर गया और B अंदर आया बोलते, और इस वजह से क्या हो गया बोलते भाई, 40 के 40% अभी भी है, लेकिन इनका एवरेज डिक्रीज हो गया बोलते। जो 50 था कितना हमारा 49 हो गया बोलते, 1 से एवरेज डिक्रीज हो गया बोलते। भाई ध्यान रखना, नीचे का हमारा एवरेज होता है, ऊपर का हमारा नंबर ऑफ पर्सन होता है। फिर से एवरेज ऑफ 40 नंबर इज 50, A is replaced by B, मतलब ये बाहर गया B अंदर आया, एंड एवरेज डिक्रीज बाय 1, और मेरे भाई इस वजह से एवरेज डिक्रीज हुआ बोलते 1 से। इफ वैल्यू ऑफ ए इज 100, मेरे भाई ए की वैल्यू कितनी बोलते हैं 100, देन वैल्यू ऑफ बी, तो भाई बी की वैल्यू कितनी होगी बोलते हैं। एकदम आसान है क्लास, एकदम आसान है। एक बात देखो मेरे भाई, आपको पता है, एक बात समझना, थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना। अगर मेरे भाई कोई पर्सन अगर मान लो बाहर जा रहा है और मेरे भाई उस पर्सन का अगर वेटेज ज्यादा होगा, उसका वेटेज ज्यादा होगा, तो मेरे भाई, और जो मान लो एक पर्सन बाहर जा रहा है, एक अंदर भी आ रहा है। अब भाई बाहर जाने वाला का वेट अगर ज्यादा होगा मेरे भाई, बाहर जाने वाला का वेट अगर ज्यादा और अंदर आने वाला हल्का होगा, तो मेरे भाई एवरेज ऑब्वियसली कम हो जाएगा। लेकिन वही अगर मान लो बाहर जाने वाला पर्सन भाई हल्का होगा और अंदर आने वाला पर्सन भाई ज्यादा हेवी होगा, तो मेरे भाई वेट ऑलरेडी क्या कम हो जाए। एक बात बता रहा हूं, मान लो किसी ग्रुप में मेरे भाई, और उस ग्रुप में मैं था, उस ग्रुप में मान लो अगर मेरा वेट काउंट किया, अब मान लो मेरा एवरेज निकाला, तो भाई हमारा एवरेज मान लो कुछ 50 का आ रहा है। अब मान लो मुझे ग्रुप से बाहर फेंका और प्रभा सर को ग्रुप में अंदर लिया, तो भाई मुझसे 2 गुना इंसान है वो, बात समझ रहे। तो भाई उसके आते ही देखो, अब पर्सन में चेंज नहीं हुआ है, पर्सन मैं भी वो भी पर्सन ही है, एक ही पर्सन है। लेकिन भाई जैसे वो ग्रुप में आएगा, जैसे मैं बाहर जाऊंगा भाई, ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा एकदम से। समझ रहे क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे वेट आपके लिए ज्यादा आ गया। सेम अगर किसी ग्रुप में मान लो अर्प्रभा सर है पहले से, और अब क्या किया भाई, उस ग्रुप में क्या किया मान लो, जिनको नहीं पता होगा ऑनलाइन में भाई, वो थोड़े तगड़े तुगड़े इंसान है मुझसे, ठीक है। अगर मान लो भाई, अगर मान लो ये करूं मैं, किसी ग्रुप में मान लो वो थे, और अगर मान लो उनको रिप्लेस मैं कर रहा हूं, तो भाई मेरे जाते उनका एवरेज क्या हो जाएगा, ग्रुप का एवरेज क्या कम हो जाएगा। बात समझे आप लोग? तो बहुत बेहतरीन ढंग से आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो क्लास, आप देखो पर एवरेज कितने से कम हुआ हमारा, एवरेज हमारा 1 से कम हुआ, और कितने लोगों का, 40 लोगों का। भाई मतलब ये बात तो समझ में आ गई भाई कि जाने वाले से भाई आने वाला हल्का है, तभी एवरेज हमारा कम हुआ है। और एवरेज कितने से कम हुआ है भाई, 40, मतलब 40 कम लेके आए, तो भाई 100 में से 40 निकाल दो, मतलब आने वाला पर्सन 60 लेके आया मेरे भाई। आपको यही बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू कितनी, 60 हो जाएगी। बी की वैल्यू कितनी हमारी, 60 हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आई क्लास, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मेरे भाई ये फंडा फिर भी अगर आपको क्लियर ना हो, अगर देखो आने वाला पर्सन मेरे भाई ज्यादा पावरफुल होता, एवरेज इनका बढ़ गया होता। आने वाला पर्सन अगर ज्यादा पावरफुल होता, मान लो 50 की जगह मान लो 52 हो गया होता, तो अब मेरे भाई आप देखो सबका एवरेज कितना 2 से बढ़ गया होता, 2 से बढ़ गया कितने 40 लोगों का, तो मेरे भाई कितना 80, मतलब इनका वेट कितना 80 से बढ़ गया होता। मतलब ये बात हो गई हुई थी मेरे भाई कि जाने वाला 100 था, तो आने वाला भाई 80 से वेटेज है, मतलब आने वाला 180 किलो का है, ऐसा हो जाएगा।
ये बात समझ में आई भाई, ये बात हो जाएगी। चलो दोनों बात बता दी मैंने एक क्वेश्चन में आपको। हाँ एक बार इसका मैं अप्रोच, बेसिक अप्रोच बताता हूँ, किसी किसी को नहीं तो फिर तकलीफ हो जाती है इसमें। बेसिक अप्रोच समझ लो मेरे भाई। आपको क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 40 नंबर। मेरे भाई नंबर कितना है, ये नंबर है और ये मेरे भाई एवरेज है, और मेरे भाई ये सम हो गया भाई। एवरेज ऑफ 40 नंबर, 40 नंबर है, इनका एवरेज कितना 50 है बोलते भाई, तो 5 चौक 20, मतलब कितना हमारा, ये हो गया भाई 2000, ये हो गया। इफ ए इज रिप्लेस बाय बी, अब भाई ए को रिप्लेस किया बोलते किसने, बी ने। इसका मतलब ये होगा कि यहां से मेरे भाई ये गया और उसके यहाँ कौन आया बोलते, बी आया बोलते, ये गया और बी आया बोलते। एंड एवरेज डिक्रीज बाय 1, और ये ऐसा होने की वजह से ध्यान रखना मेरे भाई, ऐसा होने का मतलब नंबर तो हमारे 40 के 40 अभी भी है, लेकिन ऐसा होने की वजह से एवरेज कितना 1 से डिक्रीज हुआ बोलते, मतलब 49 हो गया बोलते हैं। एवरेज डिक्रीज बाय 1, 40 का 49 हो गया बोलते हैं। इफ वैल्यू ऑफ ए इज 100 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। अब मेरे भाई ये बताओ, ए की वैल्यू अगर 100 है, बी की वैल्यू कितनी होगी बोलते हैं। एक बात समझ के चलना, ये क्या हो गया भाई हमारा, ये बन जाएगा 40 इंटू 49। अब मेरे भाई यहाँ पे देखूंगा तो ये 200, ये की वैल्यू आप 2000, ये की वैल्यू मुझे पता है मेरे भाई 100 है। अब बी की वैल्यू कितनी, तो प्लस बी हो जाएगा हमारा। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना क्लास आप लोग, तो देखो मेरे भाई आपको क्या मिल गया, ये 1900 मिल जाएगा हमारा, 1900 प्लस बी। यहाँ पे करो भाई ये 0, 9 4 9 36, बचे कितने 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, तो ये भाई 1960 हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास देखो इक्वल टू ये आ जाए भाई 1960 में से 19 हो जाएगा हमारा 60, इक्वल टू हमारा बी आ जाएगा। तो बी की वैल्यू हमारी 60 हो जाएगी, बी की वैल्यू हमारी क्या हो 60 हो जाएगी। तो मेरे भाई आपका आंसर सी आ जाएगा। देखो यहां से मैंने आपको निकाल के बता दिया क्लास, ये गया मेरे भाई बी आया, तो ध्यान रखना प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे यही बात हो गया कि 2000 माइनस 100 और प्लस बी, क्योंकि बी की वैल्यू पता नहीं थी, वही निकालनी थी हमको। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आशा करता हूँ क्लास मैं जो बेसिक अप्रोच आपको बता रहा हूँ वो भी मैं आपको समझाने में सबको कामयाब रह रहा हूँ अच्छे से। इन सब बातों को ध्यान में रखना भाई, आप एकदम खतरनाक प्लेयर बनोगे जब मान लो क्लास से निकलोगे। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 30। मेरे भाई देखो 20 नंबर का एवरेज बोल रहा भाई, 20 नंबर का एवरेज कितना 30 है बोलते हैं। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 30, ए इज रिप्लेस बाय बी, मतलब ए को रिप्लेस किया जा रहा है भाई बी के द्वारा, मतलब ये बाहर जा रहा है और बी अंदर आ रहा है बोलते हैं। वैल्यू ऑफ ए इज 60, भाई ए की वैल्यू कितनी है 60 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। वैल्यू ऑफ ए इज 60 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 50, और वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू कितनी 50 है बोलते, ये बोल रहा है। देन फाइंड न्यू एवरेज, तो मेरे भाई न्यू एवरेज क्या होगा। अब देखो मेरे भाई एक बात बताओ, जाने वाला क्या है मेरे भाई, ज्यादा लेके जा रहा है, आने वाला क्या है भाई कम लेके आ रहा है। तो बताओ भाई आने वाला कितना कम लेके आ रहा है 10, तो मेरे भाई ये 10 का मारा किसके ऊपर गिरा, सबके ऊपर गिरेगा। सब मतलब पर्सन कितने 20, तो अगर मैं 20 को 10 से मतलब 10 को 20 से डिवाइड करूंगा भाई, तो हर एक के ऊपर 0.5 का ये गिरने वाला है। तो भाई 30 में से 0.5 निकालोगे कितना 29.5, ये आपका एवरेज आ जाएगा। कितना 29.5 आपका एवरेज आ जाएगा मेरे भाई, क्योंकि एवरेज में सबकी कमी आ रही है। ये बात समझ में आई क्लास। अगर यहीं पे बात मेरे भाई देखो मैंने एक बात तो समझा दी, अगर यहीं पे बात क्लास ऐसी होती कि भाई जाने वाला 60 लेके जा रहा है, लेकिन आने वाला मेरे भाई 180 लेके आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो मेरे भाई यहाँ पे ग्रुप का फायदा हो गया कितना 120 का फायदा हो गया, क्योंकि 180 में से ये भाई तो ये प्लस में आ जाएगा, माइनस में नहीं, ग्रुप हमारा प्लस में आ जाएगा ऐसा होने से। तो भाई प्लस में कितने लोगों का भाई 20 लोगों का, तो 20 में बांटूंगा इसको 0-0, मतलब हर एक के जेब में 6 रुपए बढ़ जाएंगे। मतलब मेरे भाई जो एवरेज था हमारा 36 से बढ़ जाएगा अगर ऐसा रहता। तो आने वाला अगर मेरे भाई ज्यादा रुपए लेके आ रहा था एवरेज बढ़ेगा, आने वाला कम रुपए लेके आ रहा था एवरेज घटेगा। ये बात समझ के चलना बिल्कुल का। आप लोगों का सबका आंसर आया था भाई। एक बार मैं इस पे बेसिक अप्रोच भी लगा के बता देता हूं आप लोगों को। देखो भाई नंबर और ये भाई हमारा एवरेज इक्वल टू हमारा क्या सम आ जाएगा। ओके इक्वल टू हमारा सम आ जाएगा। एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 30, भाई 20 नंबर का एवरेज कितना बोलते 30 है बोलते, तो भाई 3 दुने कितना 6, तो भाई 600 हो जाएगा ये। ए इज रिप्लेस बाय बी, मतलब ये बाहर जा रहा है उस जगह कौन बी आ रहा है बोलते हैं, ये बोल रहा है ए इज रिप्लेस बाय बी। वैल्यू ऑफ ए इज 60 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 50 बराबर। देन फाइंड द न्यू एवरेज। अब मेरे भाई देखो बीसी पर्सन है भाई, आपको न्यू एवरेज निकालना, मान लो न्यू एवरेज हमारा एक्स है, आपको क्या बोल रहा है भाई 600 में से कितने जा रहे बोलते हैं 600 में से वैल्यू ऑफ ए इज 60 और वैल्यू ऑफ बी कितना 50 बोला भाई, तो ये हो रहा है हमारा। आप करो क्लास 600 भाई कितना हमारा 10 का लॉस हो जाएगा, मतलब 590 हो जाएगा। 590 का मेरे भाई आप क्या करोगे 20 से डिवाइड करोगे तो मेरे भाई आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये 0 से 0 का हमारा बे दूने 4 बे 9 18.29.5, ये हमारे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे किसकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आएगा क्लास।
तो आप बोल रहे हैं हाँ मेरे भाई ये बात आपको सबको समझ में आई हुई है अच्छे से। देखो मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन को देखना अभी 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखो सभी अच्छे से। क्या बोल रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। द एवरेज एज ऑफ 10 men is increased by 2 years when one of them 25 year age is replaced by new men. What is the age of new men? भाई देखो 10 आदमियों का एवरेज बोला है। द एवरेज ऑफ 10 men is increased by 2 years। भाई 2 साल से इसका एवरेज बढ़ रहा है बोलते, 2 साल से इसका एवरेज बढ़ रहा है बोलते, है ना। When one of them 25 year age is replaced by new man, मतलब कोई 25 साल का बाहर जा रहा है बोलते, 25 year का बाहर जा रहा है ना। When one of them 25 year age is replaced by new, भाई 25 साल का बाहर जा रहा है और मेरे भाई कोई उसके जगह पे न्यू आ रहा है बोलते, मान लो x साल का कोई न्यू आ रहा है अंदर, तो व्हाट इज द एज ऑफ न्यू मैन, व्हाट इज द एज ऑफ न्यू मैन। और इसके आने की वजह से देखो भाई सबका एवरेज कितना 2 से बढ़ रहा है बोलते हैं, मतलब ये बात तो कंफर्म होगी मेरे भाई कि ये जो 25 जा रहा है, 25 जा रहा है, इससे मेरे भाई उसकी ये तो ज्यादा ही है, एज बोलो क्या बोलो, हाँ एज ही है, ईयर में है तो एज ही है, तो भाई एज ज्यादा ही बोलते हैं। अब बता भाई एज इतनी ज्यादा है कि सबके हिस्से में उसने 2 बांट दिया, पर्सन कितने थे 10, तो मेरे भाई 10 × 2 भाई कितना बांट दिया उसने 20, तो 20 × ये भाई कितना 45, मतलब वो जाने वाला आने वाला पर्सन मेरे भाई 45 का होगा बराबर। एवरेज सबका बड़ा है मतलब मेरे भाई 45 उसका आंसर आ जाएगा। आकृति का आंसर आया भी 45 बराबर। तो ये मेरे भाई ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। इसी को अगर आप बेसिक से बनाओ क्लास तो आप क्या कर लोगे मेरे भाई, नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू हमारा क्या सम बोल दो या फिर टोटल बोल दो। भाई एवरेज एज ऑफ 10 men, भाई 10 आदमी इनका एवरेज कितना बोलते भाई, आपको नहीं पता कितना है, मान लो x है ना। एवरेज एज ऑफ 10 men इज इंक्रीज बाय 2 years। अब भाई एवरेज 2 से बढ़ रहा है बोलते, मतलब x + 2 हो रहा है बोलते, लेकिन कब ऐसा हो रहा है, when one of them 25 year age is replaced by new man, मतलब ये जो इनका ये है भाई ये 10x हो गया और इसकी जगह क्या 25 साल वाला बाहर जा रहा है बोलते बराबर। मतलब ऐसा तब हो रहा है कि जब मेरे भाई क्या 25 साल वाला बाहर जा रहा है और इसके जगह मान लो कोई बी आ रहा है मेरे भाई, नया पर्सन, कोई बी मान लो नया पर्सन आ रहा है। अब मैंने इसको बी इसलिए लिया कि एवरेज को मैंने एक्स ले लिया यहाँ पे, ये बात समझ के चलना। मान लो कोई नया पर्सन बी आ रहा है और इसकी वजह से एवरेज बढ़ गया मेरे भाई। अब देखो नंबर ऑफ पर्सन सेम होगा क्योंकि एक जा रहा था एक आ रहा है भाई, 10 के 10 हो गए हमारे। जब इनका कैलकुलेशन करूंगा क्लास में, देखो ये कितना हमारा 10x, ये कितना हमारा ये 20 हो गया, इक्वल टू ये 10x माइनस 25 प्लस 20। अब जब क्लास इसको देखोगे आप लोग भाई, ये देखो ये 10x दोनों तरफ है, कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, ये 20 इधर आएगा भाई, 20 प्लस 25 ये b आ जाए हमारा, तो मेरे भाई 45 आपका आंसर आ गया बी का आंसर आपका कितना 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे बी में है। क्या ये बात सबको समझ में आई है क्लास? तो आप बोल रहे हाँ भाई ये बात आपको सबको समझ में आई है। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, दोनों तरीके से बता दें, हाँ दोनों तरीके से बता भाई। देखो यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन देखो सभी। A class has a 20 स्टूडेंट, मेरे भाई किसी क्लास में कितना 20 स्टूडेंट है बोलते भाई। इसको बना भरा 1 मिनट का समय लो पटाख से, चलो बता के बताओ मुझे इसका आंसर क्या बनेगा आप लोगों का। कितने खतरनाक इंसान हो आप लोग, बहुत ज्यादा खतरनाक भाई। अ क्लास हैज 20 स्टूडेंट, किसी क्लास में मेरा 20 स्टूडेंट है बोलते हैं, ध्यान रखना। अ क्लास हैज 20 स्टूडेंट, if a student whose weight is 160 kg is replaced by a new one, मतलब भाई 160 किलो वाला बाहर जा रहा है बोलते हैं, आपका ही वेट का ये तो ओके, उसको बाहर किया बोलते हैं। to the average weight of the whole class of the whole is less decreased by 6 kg, और इसके वजह से मेरे भाई पूरे क्लास का भाई मतलब 160 किलो और बाहर जा रहा है और एक मेरे भाई अंदर आ रहा है, मान लो कोई बी वाला अंदर आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ओके। और इस वजह से क्या हो रहा है बोलते हैं भाई, सबका एवरेज कितने से 1 से कम हो रहा है, मतलब 6 से कम हो रहा है बोलते हैं। सबका एवरेज कितना 6 से कम हो रहा है बोलते हैं, ये सबका एवरेज 6 से कम हो रहा है बोलते हैं, ये बात बोलना है भाई ओके। तो बोल रहा है फाइंड द वेट ऑफ द न्यू, बराबर न्यू कैंडिडेट का या फिर न्यू स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या होगा बोलते, ये बोला है ओके। अब देखो क्लास मेरे भाई बता, एवरेज सबका कम हुआ है, मतलब आने वाला कम लेके आया, आने वाला क्या है कम लेके आया। तो भाई कितना कम लेगा, इतना कम लेके आया, सबके जेब से 600 रुपए मार ले उसने,
तो 6 इंटू 20 कितने रुपए मार ले भाई, 120 रुपए वो कम लेके आया भाई। जाने वाला 160 रुपए लेके गया, आने वाला भाई 120 रुपए कब लेके आया, तो भाई आने वाले ने कितने 40 रुपए लेके आया होगा, बराबर। तो ये अप्रोच लगाओगे भाई, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। आप इसको ऐसे बना सकते थे क्लास, ये देखो ये तो हो गया भाई शॉर्टकट, क्योंकि भाई ध्यान रखना डिक्रीज हुआ है मतलब कम लेके आए। आप इसको चाहो तो मेरे भाई आप बेसिक्स अप्रोच से भी बना सकते थे। क्या बोला है यहाँ पे, नंबर, उसके बाद में एवरेज, उसके बाद में हमारा सम आ जाएगा, बराबर। अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट, a class of 20 student, if a student whose weight is 160 kg is replaced by a new one to this, the average weight of the whole is less by decrease by 6। मान लो इनका एवरेज x है, तो इसको भाई 6 से डिक्रीज हुआ बोलते हैं, x माइनस 6 हुआ बोलते हैं। फाइंड द वेट ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो भाई न्यू स्टूडेंट का वेट क्या होगा बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखो भाई ये 20x हो जाए हमारा, बराबर, ये क्या 20x हो जाएगा हमारा, ये बात समझ के चलना मेरे भाई। अब देखो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे भाई ये रिप्लेस हुआ है, तो भाई यहाँ पे भी 20 ही रहेंगे, ये बात समझ के चलना। और इस वजह से क्या हो गया बोलते हैं, इस वजह से क्या हो गया बोलते हैं मेरे भाई, अगर देखो इस वजह से क्या, इफ द स्टूडेंट हुज वेट इज 160 इज रिप्लेस बाय अ न्यू वन, मतलब मेरे भाई देखो यहाँ पे 20x था, इसमें से कितना 160 वाला गया भाई, और मान लो यहाँ पे कोई b आया बोलते हैं, आपको नहीं पता कौन आया, तो भाई इनका भी, इनकी टोटल इसके बराबर रहेगी। करो इसको, तो ये 20x माइनस साइन दूने 12 120 हो गया, इक्वल टू 20x माइनस 160 प्लस b। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, तो ये भाई 20 से 20 जाएगा हमारा, और ये जब मैं इधर लेके आऊंगा भाई ये जाएगा x माइनस 160, तो इधर आएगा हमारा कितना 40 आ जाएगा भाई, b की वैल्यू हमारी कितनी प्लस में 40 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। ये भाई बेसिक अप्रोच हो गया, आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आओ मेरे भाई, ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपको मेरे भाई, इसका आंसर मुझे कमेंट में लिख के बताना आप लोग क्या होगा। एवरेज वेट ऑफ 25% इज इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन 60 kg रिप्लेस बाय न्यू पर्सन। भाई सेम तरह का क्वेश्चन है, बता देना, या फिर मैं शॉर्टकट से बता चलता हूं, आप बेसिक से खुद निकाल लेना, है ना, आप बेसिक से खुद निकाल लेना, जहां पे आपको बेसिक की जरूरत बताएगी वहां पे बता दूंगा, ताकि हमारा क्वेश्चन भी ये हो जाए। मैं शॉर्टकट से बता चलता हूँ। एवरेज वेट ऑफ 25%, भाई 25% का एवरेज वेट बोल रहा है, इज इंक्रीज बाय 1, भाई 1 से एवरेज इंक्रीज हुआ बोलते हैं, मतलब आने वाला पर्सन ज्यादा लेके आए, तो बस समझ में आ गए। when one man वेटिंग 60 kg इज रिप्लेस बाय न्यू, मतलब 60 kg वाला बाहर गया बोलते हैं, और आने वाला मेरे भाई खुद दूसरा है बोलते हैं, है ना। वेट ऑफ द न्यू पर्सन का वेट क्या होगा भाई, जाने वाला 60 लेके गया भाई, आने वाला ध्यान रखना पावरफुल है, तभी एवरेज बढ़ा है, कितने से बढ़ा 1 से, तो 25% भाई 25 इंटू 1, क्योंकि हर एक का एवरेज 1 से बढ़ा उसने, तो भाई ये कितना भरा 85। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। बिल्कुल सबका आंसर आया था 85, बहुत बढ़िया। आकृति का आया था, डिवाइन गर्ल का आया था, अनीशा का आया था, साक्षी का आया था, बहुत बढ़िया, खतरनाक। इसको बेसिक से आप खुद बना लेना। देखो भाई, एवरेज मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट इज रिड्यूस बाय 4। मेरे भाई देखो 20 स्टूडेंट है बोलते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज रिड्यूस बाय 4, भाई इनका एवरेज कितना 4 से कम हो रहा है बोलते हैं, है ना। When टॉपर हु स्कोर 90 मार्क, मतलब टॉपर है मेरे भाई जस्ट 90 मार्क्स लिए बोलते हैं, इज रिप्लेस बाय अ न्यू स्टूडेंट, जो भाई नए इससे रिप्लेस हुआ बोलते हैं। फाइंड द मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट, तो भाई न्यू स्टूडेंट के मार्क कितने बोलते हैं। भाई एक बात समझना, एवरेज देखो 90 वाला जब बाहर गया मेरे भाई, सबका एवरेज घटा दिया उसने, कितने 4 से, सबका एवरेज कितने 4 से घटा दिया। तो मेरे भाई बताओ यहाँ पे अगर भाई हर एक का भाई 20% थे, भाई एक टॉपर को बाहर निकालना, मेरे भाई मेरे जैसा अंदर आया, टॉपर को बाहर निकाल मेरे जैसा अंदर आया, तो भाई मैंने सबका एवरेज घटा दिया यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ, तो भाई 4 इंटू 20, इससे मैंने सबका एवरेज कम कर दिया। 4 दूने 8 80, भाई 90 में से 80 का हमारा कितना 10, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो भाई आने वाला 10 मार्क वाला है, मुझे थोड़े 10 से ज्यादा मिलते थे, ठीक है। आओ भाई इस क्वेश्चन को देखो, द एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 1.5 when one of the men whose weight is 65 kg is replaced by a new। ये भी वैसे ही भाई 8 आदमी है बोलते 8, when average weight of 8 men is increased by 1.5, भाई 1.5 से एवरेज बढ़ाए बोलते हैं। when one of the men
whose weight is 65 kg, भाई 65 वाला बाहर गया बोलते हैं, is replaced by a new man, the weight of the new man। भाई अगर 65 वाला बाहर गया तो अंदर मेरे भाई 65 से ज्यादा वाला आए। अब कितने ज्यादा भाई, इतना ज्यादा कि हर एक का उसने 1.5 से एवरेज बढ़ा दिया। 15 8 120 मतलब 12 से बढ़ा है भाई सबका। तो यहाँ पे करो भाई कितना हमारा 5 और 2 7 और ये 77 आपका आंसर आ जाएगा। कितना 77, ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा आपका। बिल्कुल आकृति का आंसर आया था, उसके बाद में अनिशा का है, साक्षी का आया है, डिवाइन गर्ल का आया है। खतरनाक भाई। देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ एक्स एंड वाई। भाई एक्स और वाई का अगर मैं एवरेज निकालू बोलते हैं आपको, देखो भाई थोड़ी देर पहले बता इसका एवरेज मतलब भाई 2 से डिवाइड, तो ये भाई इसका एवरेज कितना हमारा 40 है, ये एवरेज है इनका। अगर ये 40 है भाई तो इसका सम निकाल, टोटल निकाल, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल निकल के आ जाए हमारा। भाई समझ रहे हैं इस बात को, अगर मैं एवरेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सम निकल के आ जाए हमारा। समझ रहे हो, ये 2 से मल्टीप्लाई सम निकल के आ जाए। ओके, इफ जेड वेयर रिप्लेस टू एक्स। अब भाई जेड रिप्लेस कर रहा है बोलते किसको, एक्स को, मतलब मेरे भाई जेड यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे वाई रह जाएगा। ये द एवरेज वुड बी 19, और ये कर रहे भाई तो एवरेज कितना 19 रह रहा है। अगर एवरेज 19 इसको 2 से मल्टीप्लाई करो ये 38 आ जाएगा इनका। इफ जेड वेयर रिप्लेस टू वाई। अब भाई जेड को रिप्लेस कर रहे बोलते किससे, वाई से। अब मेरे भाई अगर जेड को मैं रिप्लेस करूंगा वाई से तो यहाँ पे एक्स प्लस जेड हो जाए हमारा, है ना, इसमें बोल रहा है एक्स प्लस जेड। इफ जेड वेयर रिप्लेस टू वाई। अगर कभी भी ऐसी बात बोलता है ना इफ वाली, तो भाई ओरिजिनल वाली चीज से बोलता है, ओरिजिनल वाली चीज से रिलेट करना होता है आपको हमेशा, है ना, ये बात ध्यान रखना। इफ जेड वेयर रिप्लेस टू वाई द एवरेज वुड बी 21, और मेरे भाई इसका एवरेज 21 हो रहा है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे भाई तो ये सम निकल गया। ये मैंने सबकी सम निकाल दी भाई, एवरेज को भाई नंबर ऑफ पर्सन से ये कर दूंगा तो सम निकल के आ जाएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द एज ऑफ द एक्स वाई और जेड। भाई एक्स वाई और जेड की एज क्या होगी आपको उन्होंने बोला है। क्लास एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो मैं सब में दो कॉमन है, सब में दो कॉमन है, तो मेरे भाई 2 मैंने कॉमन अलग निकाल दिए और मैं क्या कर दूंगा इनकी ये कर दूंगा टोटल। करो 9 और 1 10 का 0 हाथ का 1 3 4 और 2 कितना हो गया भाई, 4 और 2 हमारा 6 हो गया। बात समझ में आएगी सबको, तो आप बोल रहे हैं। तो मेरे भाई आप अगर मान लो देख रहे होंगे यहाँ पे, अब इसकी भी एडिशन करो। ये देखो x 2x 2y और 2z, तो भाई 2x प्लस y प्लस z ये बोल रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे क्लास, इसको जब सॉल्व करोगे भाई ये 2 से 2 कट जाएगा हमारा, और x प्लस y प्लस z इक्वल टू हमारा कितना 60 हो जाएगा। कितना हमारा 60 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आएगी, तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। अगर आपको पता है भाई x प्लस वाई प्लस जेड की एडिशन हमारे कितनी 60 हो रही है, और आपको पता है ये 20 दूनी कितना 40, 1 19 दूनी कितना 38, भाई 1 20 दूनी कितना 42। ये बात समझना। जब अगर क्लास में ये बात करूं मेरे भाई x और y, देखो मुझे मान लो पहले x की वैल्यू निकालनी, x की, क्योंकि एक भी ऑप्शन मिल गया भाई, सबके ऑप्शन अलग अलग है, 18 को छोड़ के सबके ऑप्शन अलग अलग है बराबर। तो मैं देख लूंगा मेरे भाई अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे किसकी y और z की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको पता है भाई y और z की वैल्यू देखो कहां पे मिल रही है आपको, ये हो रहा y और z की, y और z की वैल्यू कितने हमारे 38। अगर 60 में से मैं 38 माइनस कर दूंगा मेरे भाई, 60 में से 38 माइनस कर दूंगा तो हमारा कितना 22 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू हमारे कितनी 22 आ जाएगी। भाई 22 वाला एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 है। आपको फिर एक आध और नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड, आपको पता है मेरे भाई कितने हमारे इनकी एडिशन हमारे कितने है 60 है बराबर। अब मान लो x की निकाल, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, किसकी y की वैल्यू निकालनी है। अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है क्लास, तो आप क्या करोगे x और z की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे। करो भरा x और z, तो देखो भाई x और z की वैल्यू कितनी हमारी 42 है, तो मेरे भाई 42 आ गए। अब बताओ मेरे भाई अगर मैं इसमें से 42 माइनस करूंगा, 60 में से 42 गए भाई, तो x y की वैल्यू कितनी हमारी 18 हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों की एडिशन मिलाऊंगा तभी मेरे भाई 60 होगी। तो भाई बिल्कुल हो रहा है। आप फिर से एक बार देख लो x प्लस वाई प्लस जेड, आपको पता है क्लास कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है मेरे भाई 60 हो रही है, और मान लो मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे जेड की वैल्यू निकालनी, मुझे किसकी वैल्यू पता नहीं चाहिए, x और y की। देखो x और y की वैल्यू आपको कहां पे मिल रही है, x और y की वैल्यू मिल रही है आपको 40। अगर ये बात पता है क्लास की ये वैल्यू 40 है मेरे भाई, जेड की वैल्यू कितनी हमारी 20 हो जाएगी, क्योंकि तीनों की एडिशन करूंगा तभी 60 होगा मेरे भाई। और जो कोई ऑप्शन नंबर हमारा 1 आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा इसका। नहीं आपका आंसर यहाँ पे यही बनेगा।
यही बनेगा, ठीक है। वैसे आपकी बात में भी दम है, लेकिन फिर भी अगर मान लो हम लेंगे तो सीक्वेंस वाइज ही लेंगे। ओके, यहां पे ध्यान रखना, आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय अ न्यू मेंबर इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 member club is same as it was 3 years ago. The difference between the age of the replace and the new member is, मतलब रिप्लेस मेंबर और न्यू मेंबर में क्या ये आएगा बोलते है ना। बहुत आसान है भाई, थोड़ा ट्रिकी भी है, समझ के चलना। एक बात पहले ये क्वेश्चन समझने के लिए कंसेप्ट समझना पहले क्लास। एक बात समझो मेरे भाई, देखो आज की डेट में बात करूं तो मैं भाई 32 ईयर का हूं, आप मान लो भाई 20 उम्र के हो गए, आप मान लो मेरे भाई कोई मान लो 28 साल का होगा, बराबर। ऐसे मान लो हम लोगों ने ग्रुप बनाया मेरे भाई, और जब मैं इनकी एडिशन कर रहा हूं तो करो बरा, हमारा 8 और 2 कितना, हमारा 10, 8 और 2 कितना, 10 का 0, हाथ का है हमारा 1, तो भाई ये करूंगा 3 और 3 6, 6 और 2 कितना हमारा 8, तो भाई 80 हो गया। एक और मान लो ग्रुप में किसी को ऐड करते हैं हम लोग, मान लो मेरे भाई कोई 20 साल के किसी और बंदे को ऐड कर लिया हम लोगों ने, और मेरे भाई अब इनकी सबकी एडिशन कर रहा हो तो कितना हमारा 100 हो गया। कितना हो गया हमारा 100, इनका सम करूंगा भाई तो 100 हो गया। 4% का बात समझना, 1 2 3 4 भाई 4% का सम कितना हमारा 100 हो गया। अगर क्लास ये सम हो गया इनका, अगर मैं इसका एवरेज निकालू, इसका एवरेज क्या होगा भाई, 1 2 3 4, 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 से इसको डिवाइड करूंगा भाई इसका एवरेज कितना 25 हो जाएगा। क्या ये बात समझते हो क्या आप लोग? तो आप बोल रहे हो हाँ इसका एवरेज निकालेंगे 25 हो जाएगा, बराबर। अब एक बात देखो क्लास, यहाँ पे एक बात समझना आप लोग, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लो भाई आज से 5 साल बाद हम मान लो सबके सब फिर से मान लो रीयूनिट हुए, मान लो हम फिर से मेरे भाई एक बार मिले, क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं उसको, है ना, रीयूनियन, है ना। तो मेरे भाई जो भी होगा, तो भाई हम लोग मान लो फिर से हम लोग क्या हुआ, मान लो फिर से 5 साल बाद हम लोग मिले, तो 5 साल बाद अगर मान लो हमारी उम्र देखी जाए तो भाई 20 साल वाला 25 साल का हो जाएगा। ये भाई कितना हमारा, ये 37 का हो जाएगा। ये कितना भाई, ये करूंगा तो ये 25 का हो जाएगा। ये करूंगा तो भाई इसमें 25 प्लस करूंगा, ये कितना आ जाए हमारा, जब इसकी बात करूंगा तो ये भाई इसमें 5 करूंगा 33 का हो जाएगा। आप बोल रहे हैं हाँ। अगर मैं इनकी अभी भी एडिशन करूं क्लास, इसकी अभी भी एडिशन करूं तो देखो भरा अब कितना हो जाएगा इनका एवरेज देखो। तो भाई यहाँ पे देखो 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो गया भाई 15, 15 और 5 20, 20 का 0 बचे कितने 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 120, 10 12 भाई 120 हो गया। नंबर ऑफ पर्सन कितने 1 2 3 4, तो भाई इसको 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 मतलब कितना 30 हो गया। भाई इसका अभी भी एवरेज देखो कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। मतलब देखो आज का 5 साल बाद का इसका एवरेज कितना 30 हो रहा है। तो भाई ये देखो मेरा कितने से बढ़ा है, ये 5 से बढ़ा है। अब देखो क्लास यहाँ पे राज की बात, ये बात वैसे एक बार अब आपको कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार बता दो। अगर मेरे भाई सेम सब नंबर अगर मेरे भाई सेम नंबर से बढ़ रहे, भाई अगर ये भी 5 से बढ़ रहा है, ये भी 5 से बढ़ रहा है, ये 5 से बढ़ रहा है, ये 5 से बढ़ रहा है, तो मेरे भाई ये भी 5 से बढ़ेगा। और उम्र के केस में यही होता है क्लास, ध्यान रखना मेरे भाई। अगर कोई पापा की परी मान लो भाई आपको आज 20 साल की मिल रही होगी, तो भाई 10 साल बाद वो आपको 30 की मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई उसका उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। सेम अगर मेरे भाई पापा का परा भी आपको अगर मिल रहा होगा मेरे भाई, तो ध्यान में रखना उसकी भी उम्र बढ़नी ही बढ़नी है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो भाई चाहे कोई भी हो, परी हो या परा हो, भाई उम्र सबकी बढ़ती है, ये बात ध्यान रखना। अगर भाई कोई आज आपको मान लो 20 का मिल रहा हो, कल चल के 21 होगा। आज आपको कोई 30 का मिला, कल तक के 31 का होगा मेरे भाई, है ना। ये बात समझ के चलना, एज के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी की उम्र ना बढ़े भाई, ये बात समझ के चलना, ठीक है। तब देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन था ना, हाँ यही क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन ये देखना अभी क्या बोल रहा है। After replacing an old member by a new member, it was found that the average age of 5 member of a club is same as it was 3 years ago. मेरे भाई मान लो ये 5 मेंबर है और ये 5 मेंबर का क्लब मेरे भाई 3 साल पहले कितना एक्स था, 3 साल पहले कितना एक्स था। तो मेरे भाई आज अगर मैं ये 5 मेंबर की बात करूंगा तो आज मान लो 5 साल बाद मेरे भाई इनका एवरेज कितना होने का, तो x+3, क्योंकि मेरे भाई 5 साल बाद इनकी अगर उम्र भाई उम्र ध्यान रखना 3 साल बाद क्योंकि 3 साल पहले ये था, 3 ईयर एगो ये था, तो 3 साल बाद इनका एवरेज कितना x+3, क्योंकि एवरेज 3 से बढ़ जाए क्लास, ये बात ध्यान रखना।
जैसे मेरे भाई मैंने 5 साल बाद बोल रहा हूं, 5 साल बाद तो मेरे भाई 5 साल बाद हमारा 5 से एवरेज भी बढ़ रहा है। अगर उम्र बढ़ रही मेरे भाई तो एवरेज भी बढ़ेगा, ये बात समझ के चलना आप लोग, है ना। तो भाई अगर इनकी भाई 3 साल पहले एवरेज एक्स थी तो आज इनकी एवरेज एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात हमको सबको समझ में आ गई है। अब देखो भाई अब क्या हो रहा है बोलते हैं आज के डेट में, ये देखो ये 3 साल पहले की बात थी कि 5 लोगों का एवरेज हमारा एक्स था, ये आज की बात है, आज की बात है कि इनका एवरेज कितना एक्स प्लस 3 है। लेकिन आज के डेट में हो क्या रहा है बोलते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, इट वॉज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन एवरेज एज ऑफ द 5 मेंबर ऑफ द क्लब इज सेम एज इट वॉज 3 ईयर अगो। लेकिन ये बोल रहा है भाई ये एवरेज आज ये ना हो कि मेरे भाई कितनी है बोलते एक्स ही है बोलते, मतलब ये कितना जैसे हमारी एवरेज एक्स प्लस 3 हो रही है 3 साल बाद, लेकिन ये एवरेज एक्स ना हो गया क्या हो रहा है सेम है बोलते, मतलब जो पहले एक्स थी तो आज भी एवरेज एक्स ही बोलते हैं, और ये न्यू एवरेज होती है ऊपर की, आपको पता होगा। तो क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ द रिप्लेस एंड द न्यू मेंबर इज, कुछ तो बात मैंने मिस कर दी, एक बात समझना है यहां पे, देखना मेरे भाई क्या बोल रहा है, आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय न्यू मेंबर। अच्छा पहले बता दिया भाई, यहां पे एक कोई ओल्ड मेंबर गया है बोलते और एक कोई न्यू मेंबर आया है बोलते, न्यू मेंबर आया है बोलते, और उसकी वजह से ऐसे हो रहा है, आफ्टर रिप्लेसिंग ओल्ड मेंबर बाय न्यू मेंबर इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ द क्लब इट वाज सेम एज इट वाज 3 ईयर अगो। भाई 3 साल पहले अगर उनका एवरेज एक्स था तो आज का कितना उन्हें एक्स प्लस 3 आना था, लेकिन मेरे भाई वो एक ओल्ड मेंबर बाहर जाने की वजह से और न्यू मेंबर नया अंदर आने की वजह से मेरे भाई उनका एवरेज कितना अभी भी एक्स ही बोलते हैं। तो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रिप्लेस एंड द न्यू मेंबर। देखो मेरे भाई मुझे बताने के लिए मैं एक झटके में इसका आंसर आपको पट से बोल सकता था 15, लेकिन मैं मेरे भाई वो आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि मान लो वो आपको हमेशा के लिए कॉन्स्टेंट आपके दिमाग में रहे। अगर x प्लस 3 से भाई ये फिर से x हो रहा है, मतलब कितना 3 का लॉस हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है भाई, क्योंकि ओल्ड वाला बाहर जा रहा है न्यू वाला अंदर आ रहा है, 3 का लॉस हो रहा है पर पर्सन, एवरेज 3 से घट रही है, जो x प्लस 3 है एवरेज थी हमारी फिर से x हो गई, तो भाई 3 से एवरेज घट रही है, कितने लोगों की 5 लोगों की, तो 5 × 3 तो भाई 15 का, कितने का भाई 15 का फर्क गिरेगा, ध्यान रखना ओल्ड वर न्यू में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी है, ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी है। ये बात सबको समझ में आई क्लास? देखो मेरे भाई अगर ये बात आपको नहीं समझ में आए तो मैं एक बार इसको बेसिक अप्रोच से भी आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं, ताकि मान लो आपको पूरी अच्छे से बात क्लियर हो जाए। मान लो मेरे भाई यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन हो गया, नंबर ऑफ पर्सन, और ये मेरे भाई एवरेज हो गया, और ये मेरे भाई हमारा सम हो गया, ये जो भी रहेगा उनका। मान लो ये भाई इनका नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे 5 दिए उन्होंने प्रॉब्लम में, और इनका एवरेज मान लो 3 साल पहले भाई x था, तो इनका सम कितना हमारा 5x हो जाएगा, ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। 3 साल बाद इनका एवरेज कितना होने को होना था भाई, 3 साल बाद इनका एवरेज x प्लस 3 होने को होना, लेकिन एवरेज कितना x ही बोलते हैं, 3 साल बाद इनके एवरेज x प्लस 3 होने को, लेकिन एवरेज उनका x ही बोलते हैं, जो बोल रहा है वही लेते हैं, और भाई नंबर ऑफ पर्सन हमारे 5 के 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे जो हमारा 5x था, ये हमारा सम है भाई सबका। अब आपको पता है भाई हर पर्सन भाई 3 साल बाद, ये 3 साल बाद की उम्र है, तो हर पर्सन भाई कितने से बड़ा है, 3 साल से तो हर कोई बड़ा होगा, तो और टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने 15 थे भाई, तो यहाँ पे 3 × 5 भाई हर पर्सन 3 साल से बड़ा, टोटल 15 साल इनकी उम्र बढ़ गई, यहाँ पे ऐसा के बराबर ये हो गए मेरे भाई। अब यहाँ पे इस मोमेंट पे आके क्या हो रहा है बोलते भाई, कोई ओल्ड वाला बाहर जा रहा है, ओल्ड वाला बाहर जा रहा है और न्यू वाला मेरे भाई अंदर आ रहा है, और इस वजह से मेरे भाई इनका एवरेज ऐसा हो रहा है बोलते हैं। ध्यान रखना कोई ओल्ड वाला बाहर गया न्यू वाला अंदर हो गया, इसलिए मेरे भाई ये इनका ये वाली बात यहाँ पे हो रही है बोलते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं क्लास, तो देखो ये कितना हमारा 5x हो गया हमारा, ये भाई ये इधर में 5x प्लस कितना हमारा 15 हो गया हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास तो ये 5x से 5x जाएगा हमारा, माइनस ओल्ड और प्लस न्यू, ये जब बात करूंगा क्लास में तो ये देखो भाई ये हमारा इधर लेके आऊंगा, तो ये भाई ओल्ड माइनस ये प्लस का न्यू इक्वल टू मेरे भाई ऑटोमेटिक आपका 15 आ जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू कितना हमारा 15 आ जाएगा। आप देखो ओल्ड माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, न्यू हमारा प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो भाई ओल्ड माइनस न्यू इक्वल टू हमारा 15 आ जाएगा। ये देखो मैंने इक्वेशन से भी आपको बिल्कुल ला के दिखा दिया भाई, बिल्कुल ये बात सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। इक्वेशन बनाना सीखो मेरे भाई, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको इक्वेशन का बड़ा काम गिरता है, गहरे से काम गिरता है आपको अच्छे से। देखो अभी इस क्वेश्चन को, द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज सेम एज इट वाज 3 ईयर बैक बिकॉज ऑफ 3 प्लेयर हुज करंट एवरेज एज इज 33
year are replaced by 3 young player. The average age of newcomers is, तो नए वालों का एवरेज क्या है? क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा मेरे भाई। देखो 11 प्लेयर की मान लो मेरे भाई 11 प्लेयर का पहले कुछ एवरेज था, लेकिन ये 3 साल पहले था बोलते हैं, 3 ईयर बैक। तो भाई आज कितना हो जा रहा है इसका 11, ये x+3 इतना होने को ना बोलते हैं, ये बात बोल रहा है वो। पहले कुछ एवरेज था लेकिन आज उनका एवरेज ये होने को ना, क्योंकि 3 साल पहले की बात है, 3 साल बाद की बात है, मतलब आज की बात है। द एवरेज ऑफ क्रिकेट ऑफ 11 प्लेयर इज सेम एज इट वाज 3 ईयर बैक। लेकिन अभी भी इनका एवरेज कितना, ये भाई x का x से बोलते हैं, मतलब जो पहले था 3 साल पहले वही है बोलते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है मेरे भाई, ये इस वजह से हो रहा है क्लास, क्योंकि हाल ही के समय में क्या हो रहा है बोलते हैं, बिकॉज 3 प्लेयर हुज करंट एवरेज इज 33। मतलब मेरे भाई 3 प्लेयर जिनके एवरेज है 33 है बोलते हैं। अब 3 प्लेयर की एवरेज 33, मतलब इनका सम करूंगा 33 इंटू 3, ये मेरे भाई कहां जा रहे हैं बोलते हैं, बाहर जा रहे हैं बोलते हैं। आर रिप्लेस बाय 3 यंगस्टर। और मेरे भाई यहां पे कौन आ रहे बोलते हैं, 3 यंगस्टर आ रहे बोलते हैं, 3 यंगस्टर मेरे भाई, 3 यंगस्टर। तो मान लो भाई ये यंगस्टर जो है, मान लो इनकी सबकी सम ही मैं मान लो बी ले रहा हूं, सबकी सम ही बी ले रहा हूं, ध्यान रखना क्लास, सबकी सम ही मैं बी ले रहा हूं। द एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर इज, तो भाई न्यू कमर का एवरेज कितना होगा बोलते हैं, न्यू कमर का एवरेज कितना होगा ये बोला उन्होंने। अब देखो बड़ा क्लास, यहाँ पे हो क्या रहा है मेरे भाई, इतना बाहर जा रहा है, उसकी जगह बी आ रहा है, और मेरे भाई ऐसा हो रहा है। देखो बड़ा यहाँ पे देखूंगा भाई, तो कितने का लॉस हो रहा है ग्रुप को, तो भाई पर पर्सन 3 का, अक्रम त्रिक कितना भाई, और पर पर्सन 3 का लॉस, टोटल पर्सन कितने 11, तो भाई 33 का तो लॉस हो रहा है ग्रुप को। और ये किसके बराबर है मेरे भाई, क्योंकि हमारा ध्यान रखना 33 इंटू 3 बाहर जा रहा है, प्लस बी हमारा अंदर आ रहा है। अब जब इसको करूंगा क्लास, तो देखो हमारा ये इधर आ जाएगा मेरे भाई, आपको होता है 3 बार 33 है, ये 1 बार 33, मतलब कितना 33 इंटू कितना 2 बार रह जाएगा हमारा, ये बी की वैल्यू होगी। बी मतलब क्लास समझना भाई, ये सम ऑफ नंबर हो गया हमारा 3 यंगस्टर का, लेकिन उन्होंने सम नहीं पूछा, आपको एवरेज पूछा है मेरे भाई। अगर एवरेज पूछा है तो मैं क्या करूंगा इसको, ये सम हो गया हमारा बी हमारा यंगस्टर का, तो हमारा 33 इंटू 2, तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा इसको क्या करूंगा भाई, 2 पर्सन का है, ये 3 पर्सन का ना, 3 यंगस्टर का ना, तो इसको 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा, अक्रम त्रिक 33 और अक्रम दुने 22, मतलब जो यंगस्टर है उनका एवरेज कितना 22 होने को ना, जो यंगस्टर है उनका एवरेज कितना 22 होने को ना। आकृति का आंसर आया है, साक्षी का आंसर आया, वैष्णवी का भी आंसर आया इसका। बहुत बढ़िया, ये बात सबको समझ में आई हुई क्लास अच्छे से। और नहीं समझ में आई हुई क्लास, अगर ये आपको शॉर्टकट में नहीं समझ में आएगी मेरे भाई, तो मैं इसको बेसिक अप्रोच से एक बार बता देता हूं आप लोगों को, ध्यान दो। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे मान लो एवरेज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, सम हो गया, ये हो गया हमारा सम। द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर, मेरे भाई नंबर ऑफ प्लेयर 11 है आज भी और 3 साल बाद भी, ये बोल रहा है भाई। द एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर इज सेम एज इट वाज 3 ईयर बैक। मान लो 3 साल पहले भाई इनका एवरेज x था, तो आज भी इनका एवरेज x ही है बोलते हैं। वो किस वजह, अब इसका सम देखो बरा, पहले कितना था 11 का, क्योंकि एवरेज हमारा x है, तो इनका सम कितना 11x ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बोलते हैं 3 ईयर बैक, बिकॉज 3 प्लेयर हुज करंट एवरेज एज 33 ईयर। मतलब यहाँ पे देखो 11x, अगर मैं मान लो इनकी सम निकालू आज की डेट की, तो कितनी निकलने होगा 11x प्लस, आप देखना भाई 3 साल पहले बोला है, तो मतलब ये 3-3 साल, हर प्लेयर 3-3 साल बढ़ के आए होंगे, 3-3 साल, टोटल प्लेयर कितने भाई 11, तो यहाँ पे एक्चुअल में होने को ना यहाँ पे 3 इंटू 11, तो ये भाई ये अभी की, ये जो 11 प्लेयर थे उनके करंट की अगर मैं लूंगा तो ये सम हो जाएगी हमारी 3 इंटू 11। लेकिन हो क्या रहा है क्लास, यहाँ पे क्या हो रहा है बोलते भाई 3 प्लेयर जिनके एवरेज कितना हमारा 33 बोलते, ये बाहर जा रहे हैं, और उनके जगह पे मेरे भाई मान लो बी नंबर ऑफ प्लेयर अंदर आ रहे बोलते हैं। मतलब बी, ये बी मतलब मान लो 3 प्लेयर हो गया हमारे, कोई भी पी क्यू आर ऐसे ले लो भाई, 3 पर्सन का, उसके सम मान लो बी ले लिया मैंने, सम ले रहा हूं मैं, तो ये हो रहा है बोलते हैं, ये हो रहा है बोलते हैं हमारा। तो एवरेज एज ऑफ द न्यू कमर, तो न्यू कमर का एवरेज क्या होगा बोलते हैं हमारा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं क्लास, तो ये कितना हमारा 11x इक्वल टू ये 11x, ये कितना हमारा प्लस 33 माइनस, यहां करो ये बन जाए भाई हमारा कितना, ये बाहर निकल जाए हमारा अक्रम, ये हमारा हो जाएगा भाई हमारा ये 11x प्लस 33, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे करूंगा 3 त्रिक 9 प्लस b। जब इसको सॉल्व करोगे क्लास, आप लोग इसको सॉल्व करोगे भाई, देखो यहाँ पे ये 11x से 11x चला गया हमारा,
11 से 11 चला गया हमारा। आपको पता है मेरे भाई कि इधर जाएगा हमारा, ये कितना हमारा 66, तो बी की वैल्यू आ जाए हमारी कितनी 66, बी की वैल्यू हमारे 66 आ जाएगी। मतलब बी मतलब भाई तीनों प्लेयर है उसमें, बराबर, पी क्यू आर जो भी 3 प्लेयर होंगे। अब भाई ये सम मिल गया हमको, लेकिन मुझे सम नहीं, मुझे उन्होंने टोटल बुलाया। 66 डिवाइड 3 से करो तो भाई 22 आ जाएगा। क्लास ये बात ध्यान रखना, ये मेरे भाई ये बेसिक अप्रोच से हो गया। ये बात समझना इक्वेशन कैसे बनी है भाई, है ना, ये कैसे आया भाई, क्योंकि ध्यान रखना ये भाई सम 3 साल में बढ़ के इतना आएगा, लेकिन करंट में ये इतना आ गया करंट में इनका, लेकिन मेरे भाई इनके साथ में ऐसा हो गया कि भाई ये बाहर गए और इसकी जगह बी आया, तो ये करके मेरे भाई ये करंट की सिचुएशन इससे रिलेट हो रही है हमारी, बराबर। अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आपको एकदम पानी की तरह मेरे भाई ये बात क्लियर हो जाएगी। आ जाओ हमारे इस क्वेश्चन की ओर, देखो भाई क्या बोल रहा है। द एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ। भाई ये बात ध्यान रखना, 11 प्लेयर है बोलते, एवरेज एज ऑफ 11 प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम इज इंक्रीज बाय 2 मंथ। 2 मंथ से बढ़ रहा है बोलते, ध्यान रखना क्लास, 2 मंथ से बढ़ रहा है बोलते, मंथ से। कब? When 2 of them is 18 and 20 year are replaced by 2 new player। मतलब भाई एक 18 साल का बच्चा और मेरे भाई एक 20 साल का बच्चा बाहर जा रहा है बोलते हैं, दोनों बच्चे। by 2 new player the average age of new player is। तो भाई न्यू प्लेयर का एवरेज एज क्या होगा बोलते हैं, न्यू प्लेयर का एवरेज एज क्या होगा बोलते हैं, मतलब ये 2 बाहर जा रहे हैं और मेरे भाई 2 अंदर आएंगे कोई भी, बराबर, क्योंकि रिप्लेस बोला है। ओके ये बात बोल रहा है मेरे भाई। तो अब एक बात समझ के चलना क्लास, अब अगर एक बात मैं समझ के चलूं यहाँ पे, एक बात अगर मैं समझ के चलूं तो भाई अब देखो इसमें आने वाले भाई ये क्या रहेंगे हमारे भाई, एवरेज हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा 2 मंथ से, मतलब आने वाले क्या हो रहेंगे मेरे भाई, आने वाले की उम्र ज्यादा रहेगी, आने वाले की उम्र ज्यादा रहेगी, तभी तो भाई एवरेज बढ़ रहा है ना। तो आप हाँ बोलोगे हाँ भाई, जाने वाले कितने साल के हो गए 38, तो भाई 38 ईयर, इससे मेरे भाई ये ज्यादा रहेगी। और आने वाले देखो मतलब कितने से ज्यादा है भाई, तो सबका एवरेज 2 से बढ़ रहा है, कितने 11 लोगों का, तो 11 into 2 मतलब 22 मंथ, क्योंकि ये भाई मंथ में है, ये कहा है मैं मंथ में। और आप एक बात देखो क्लास कि आपको देखो भाई ये हमारा ये जो कर दिया मैंने, ये आ गया, मतलब 38 ईयर प्लस 22 मंथ, और मेरे भाई इनका आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। एवरेज 2% का बताना है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। जब इसको 2 से डिवाइड करोगे क्लास तो भाई इसको करोगे 19 ईयर प्लस ये कर दो, इसको करूंगा कि भाई 11 मंथ। ऐसा देखो कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, मतलब इसको ईयर को कर देते ईयर में भी आएगा और मंथ का कर दे मंथ पे, क्योंकि मंथ और ईयर में दोनों में उन्होंने ऑप्शन दिया हमको। तो भाई ये देखो 19 साल और 11 मंथ का आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात मैं आपको पहले ही बेसिक बहुत बता चुका हूं, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ऑलरेडी अच्छे से। ओके तो अब आई भाई होमवर्क क्वेश्चन की बारी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड और सेबी में पूछे गए क्वेश्चन मैंने आपको आज की क्लास में दिए हुए हैं, बराबर। इनको सबको मेरे भाई आपको होमवर्क उड़ाना है, और मेरे भाई जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप लोगों को पूछना है, बराबर। आशा करता हूं आज की क्लास सबको बहुत अच्छे समझ में आई हो क्लास, बराबर। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं तो मेरे भाई कमेंट के माध्यम से मुझे बता दे जाओ। साथ ही अगर आपको क्लास कैसा लगता है मेरे भाई, क्लास खत्म होने के बाद में आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बता दे जाओ कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। कोई अगर इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप वो भी बोल सकते हो, बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।